हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी, आपकी तैयारी बहुत बेहतर चल रही होगी, आप वीडियो भी देख रहे होंगे। तो आइए आज आपका स्वागत करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में, जिसके अंतर्गत हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ चुनिंदा क्वेश्चन को हल करेंगे। तो आप वीडियो को कहीं मत जाइएगा छोड़ करके, आप अंत तक बने रहिएगा और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाकी हमारे तरफ से आपको पढ़ाई के लिए बहुत बहुत शुभकामना। चलते हैं आज के इस सत्र की जो हमारी पहली शुरुआत है, पहले प्रश्न जो हैं उसके तरफ। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो है हर सीजर्स। यहाँ पर देखिए सीजर्स का मतलब क्या होता है बाबू। तो सीजर्स का मतलब होता है कैंची। सीजर्स का मतलब क्या होता है बाबू, कैंची होता है। तो हम बताएं आपको कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो हमेशा प्लूरल होते हैं, जैसे सीजर्स हो गया, ट्राउजर्स हो गया, क्या हो गया बाबू, ट्राउजर्स हो गया, गॉगल्स हो गया। तो ये सब कुछ ऐसे नाउन हैं जो हमेशा क्या होते हैं बाबू, प्लूरल होते हैं और अपने साथ जो है वह प्लूरल वर्ब लेते हैं। तो बात इन वर्ब्स की कर लेते हैं। तो हैज आपका सिंगुलर वर्ब है, यहाँ नहीं होगा। इज भी आपका सिंगुलर वर्ब है, यहाँ नहीं होगा। एम स्पेशल केस है जो आई के साथ लगता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, आर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है अ पेयर ऑफ सीजर्स। देखिए यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि अगर सीजर्स के पहले क्या लग जाए बाबू, अ पेयर ऑफ लग जाए। क्या लग जाए, अ पेयर ऑफ। तो यदि इन नाउन्स के पहले जिनकी हम बात कर रहे थे कि या तो सीजर्स हों या ट्राउजर्स हों, गॉगल्स हों, तो ये सब जो नाउन है यदि इनके पहले क्या लग जाए, अ पेयर ऑफ लग जाए, तो ये जो है वह अपने साथ क्या लेते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं, क्योंकि ये क्या हो जाते हैं बाबू, पूरा का पूरा सिंगुलर हो जाते हैं। तो अब हमारे पास जो भी प्लूरल ऑप्शन है सबसे पहले हम लोग उसको छांट करके अलग कर लेते हैं, ताकि गलती होने की संभावना हमारी क्या हो जाए, कम हो जाए। तो ये ऑप्शन हमारा प्लूरल है, ये भी प्लूरल है और ये भी प्लूरल है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ये बिल्कुल एकदम सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, नीदर सूरज नॉर सन्स। अब देखिए यहाँ पे नीदर नॉर, यानी यहाँ पे जो है वह कॉरिलेटिव प्रोनाउन, माफ करें कॉरिलेटिव कंजंक्शन से दो शब्द जुड़ा हुआ है। तो जब नीदर नोर से दो शब्द जुड़ा हुआ है तो हम लोग वर्ब को डिटरमाइन करेंगे बाद वाले सब्जेक्ट के हिसाब से। किसके हिसाब से करेंगे, बाद वाले। देखिए यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि इधर और नीदर नॉर से अगर दो सब्जेक्ट जुड़े हों तो वर्ब का चयन जो है वह, वर्ब का चयन बाद वाले के हिसाब से, वर्ब का चयन बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार। तो अब देखिए यहाँ पे बाद वाला सब्जेक्ट क्या है, सन्स, और ये क्या है बाबू, प्लूरल है। तो जब ये प्लूरल है तो ध्यान देंगे हमको वर्ब भी क्या लेना है, प्लूरल लेना है। अब जो भी सिंगुलर वर्ब है आप उसको सबसे पहले काट दीजिए। ये दोनों के दोनों सिंगुलर वर्ब है। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये दोनों में कौन होगा, तो नीदर सूरज नॉर हिज सन। जनरली देखिए क्या है कि नीदर नॉर के बाद हम लोग जो है वह सिंपल पास्ट को प्रेफर करते हैं। तो नीदर सूरज नोर सन्स, बेंट आउट भी सही हो सकता है और गो आउट भी सही होगा, लेकिन हमारा जो एप्रोप्रिएट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा बाबू, वेंट आउट। आप इसके साथ भी जा सकते हैं बट बेंट आउट नेगेटिव मीनिंग के साथ ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मेंस सिंगल डैश प्लेड। मेंस सिंगल जो है वह खेल का प्रकार है, खेल का नाम है, खेल का प्रकार है। तो जब कभी भी कोई खेल का नाम या खेल का प्रकार हो जो अपने साथ यस कैरी कर रहे हो लास्ट में, इट डजेंट मैटर, नाम किसी का भी हो वो क्या होता है, सिंगुलर होता है और उसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो अब देखिए जो भी आपके पास प्लूरल वर्ब है उसको सबसे पहले आप काट करके अलग कर लीजिए, और यहाँ पर हैड सिंगुलर और प्लूरल दोनों की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो बात कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए वर्ब का तीसरा रूप है। तो वर्ब का तीसरा रूप देखिए यहाँ पे क्या है, यह सेंटेंस जो है वह पैसिव में है। किसमें है बाबू, पैसिव में है। तो जब पैसिव में है तो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद वर्ब का तीसरा रूप का जो है वह प्रयोग हम लोग करते हैं। तो मैंस सिंगल वाज प्लेड, मैंस सिंगल खेला गया था। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो प्रश्न है ध्यान से देखेंगे, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, ये दोनों के दोनों क्या है बाबू, नाउन है, और इन दोनों के पहले क्या लगा हुआ है, एवरी लगा हुआ है।
और ये सभी के सभी जो है वह किससे जुड़े हुए हैं, एंड कंजंक्शन से। तो जब एंड कंजंक्शन से दो नाउन जुड़े हुए हों और दोनों के पहले ईच या एवरी का प्रयोग किया गया हो तो उस परिस्थिति में उसको हम लोग सिंगुलर समझेंगे और उसके साथ सिंगुलर वर्ब का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर देखिए जो प्लूरल वर्ब है सबसे पहले उसको अलग कर लीजिएगा और यहाँ पर देखिए प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की किताब पढ़ता है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि ये तरह का हैबिट को इंडिकेट कर रहा, आदत को इंडिकेट कर रहा, तो निश्चित रूप से सिंपल प्रेजेंट में आएगा। कोई ऐसा इवेंट नहीं है जो आने वाले समय में होने की संभावना है, तो इसलिए हम पहले ऑप्शन के साथ जाएंगे। हमारा जो अगला प्रश्न कहता है गुलिवर्स ट्रैवल्स डैश अ गुड बुक। देखिए गुलिवर्स ट्रैवल एक बुक का नाम है, नेम है, और मैंने आपको बताया नेम ऑफ बुक, और मैंने बताया कि नाम चाहे किसी का भी हो ऑलवेज क्या होता है बाबू, ऑलवेज सिंगुलर होता है। इट डजेंट मैटर कि उसके अंत में यस लगा हो या ना लगा हो, चाहे वो किसी बीमारी का नाम हो, देश का नाम हो, बुक का नाम हो, सिनेमा का नाम हो, कोई भी वो सिंगुलर होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये प्रेजेंट को भी इंडिकेट कर रहा है कि गुलिवर्स ट्रैवल एक अच्छी किताब है, हम आज स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो है वह राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न कहता है ईदर ऑफ द बॉयज। मैंने अभी आपको बताया कि ईदर ऑफ के बाद अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन रहे तो वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हमारा जो सिंगुलर वर्ब है, देखिए ये प्लूरल वर्ब है, ये भी प्लूरल वर्ब है, ये आपका V2 है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ईदर ऑफ द बॉयज कम्स लेट, मतलब कोई लड़का देरी से आता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 के साथ हम लोग चलेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 3 मिस्टेक्स डैश अ गुड बुक। देखिए यहाँ पे किताब का नाम है, नेम ऑफ बुक है, तो किसी का भी नाम हो क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ईज हो जाएगा। अब आप पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे जो है हुआ ये भी सिंगुलर वर्ब है, ये क्यों नहीं हुआ। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट है जो नॉर्मल असर्टिव सेंटेंस में होता है, और दूसरी बात क्या है यहाँ पे कि हम ऐसा बोल रहे हैं कि गुलिवर्स ट्रैवल्स एक अच्छी किताब है, तो यहाँ पे हैज़ का कोई कंसेप्ट नहीं बनता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है द टीचर एंड द ऑथर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस प्रश्न में एंड जो है वह क्या बाबू, कनेक्टर है, और एंड जो कंजंक्शन है इसमें देखिए क्या है कि दो अलग अलग नाउन, एक टीचर और एक ऑथर है, और दोनों के पहले आर्टिकल है। तो एंड से जुड़े हुए दो नाउन और दोनों के पहले अगर आर्टिकल हो तो दोनों अलग अलग व्यक्ति के लिए आते हैं, तो इनको हम लोग प्लूरल समझेंगे और इनके साथ प्लूरल वर्ब का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो द टीचर एंड द ऑथर डैश कम लेट। अब देखिए यहाँ पे कम है, तो निश्चित रूप से जो है वह ये V3 है, तो इसके पहले जो है वह हम लोग हैज़ या हैव का प्रयोग करेंगे। लेकिन देखिए ज़रा कि यहाँ पर ये चूँकि प्लूरल वर्ब है, तो माफ़ करें प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी हैव हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है ईच ऑफ द बॉयज़। देखिए यहाँ पे फिर वही कंसेप्ट है कि ईच ऑफ के बाद अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन आए तो वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो सिंगुलर वर्ब है ये ऑप्शन नंबर 1 है, रीड से, यानी ऑप्शन 1 बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा प्रश्न कहता है मैथमेटिक्स डैश एन ईजी सब्जेक्ट। यहाँ देखिए नेम ऑफ सब्जेक्ट है, किसी सब्जेक्ट का नाम है, तो नेम ऑफ सब्जेक्ट यानी किसी सब्जेक्ट का नाम है, तो क्या हो जाएगा बाबू, सिंगुलर हो जाएगा। इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ईज हो जाएगा। क्योंकि एक नॉर्मल बातें कह रही है कि मैथमेटिक्स एक आसान सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है अ बंच ऑफ कीज। देखिए यहाँ पे क्या है, अगर सिर्फ कीज रहता तो हम प्लूरल लगा देते, लेकिन ए बंच ऑफ की, चाबियों का एक गुच्छा। प्रीपोजिशन के पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार प्रीपोजिशन का पहला वाला सब्जेक्ट अ बंच है, सिंगुलर है। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, देर मतलब क्या होता है बाबू, वहाँ, तो चाबियों का एक गुच्छा वहाँ था, ऐसा हम लोग बोलते हैं, तो सिंगुलर वर्ब क्या हो जाएगा, वहाँ पे वाज हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है नथिंग बट बुक्स। अब देखिए नथिंग बट के बाद जो है हुआ हमारा ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो नथिंग बट के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन रहे चाहे कुछ भी रहे, वर्ब हमेशा क्या होता है, सिंगुलर लगता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यानी नथिंग बट के बाद आपको ध्यान रखना है, नथिंग बट के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन हो तो वर्ब क्या लग जाता है, सिंगुलर लग जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ब्रेड एंड बटर डैश गुड। देखिए यहाँ पे ब्रेड और बटर ये दोनों एक दूसरे के बिना क्या है, अधूरा है। जब भी हम लोग खाते हैं तो साथ में खाते हैं, तो जब कभी भी एंड से जुड़े हुए दो सब्जेक्ट जो एक ही विचार को प्रकट करते हों, जो एक ही थॉट को प्रकट करते हों,
उनके लिए हम लोग ये समझ करके चलते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा है और दोनों जो है वह सिंगुलर माने जाएंगे। तो यहाँ पे ब्रेड एंड बटर डैश गुड, उनका टेस्ट अच्छा होता है, तो राइट आंसर है टेस्ट ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है द नंबर ऑफ मेन किल्ड। देखिए द नंबर ऑफ के बाद आपको याद रखना है कि द नंबर ऑफ के बाद जो है वह किस वर्ब का प्रयोग करते हैं बाबू, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। और इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो द नंबर ऑफ मेन किल्ड डैश स्मॉल, जितने लोग मारे गए वो कम ही संख्या में थे, यानी वॉस, पहला ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है हमारा इधर द गर्ल और द बॉयज। अब देखिए इधर और से दो सब्जेक्ट अगर जुड़ा हो तो वर्ब का चयन हम लोग किसके अनुसार करते हैं, बाद वाला के अनुसार। बाद वाला द बॉयज है तो यहाँ पे वर्ब क्या होगा, प्लुरल होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हम बोलते हैं कि या तो लड़की या लड़के यहाँ आए हैं, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में चला जाएगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट में चला जाएगा तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, यानी हैव कम। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है द पुअर डैश हेल्पलेस। अब देखिए यहाँ पे द पुअर, पुअर क्या है बाबू, एडजेक्टिव है। तो जब किसी एडजेक्टिव के पहले क्या लगता हो, दी लगता हो, और इस एडजेक्टिव के पहले दी लग करके पूरी जाति का बोध करवाता हो तो वो प्लूरल माना जाता है। और इसके साथ प्लूरल वर्ब का हम लोग क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी आर। द पुअर आर हेल्पलेस का मतलब होता है गरीब जो है वह लाचार हैं, बेबस हैं। अगला प्रश्न है वन ऑफ द टीचर्स। देखिए यहाँ पे कंसेप्ट हमारा कहता है वन ऑफ प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, यानी वन ऑफ के बाद अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है तो भी हमारा सिंगुलर वर्ब का क्या किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब हमारा क्या हो जाएगा, मीट्स हो जाएगा। वन ऑफ टीचर्स डैश मी, यानी मीट्स मी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दासिप, देखिए यहाँ पे ग्रुप कलेक्टिव नाउन है और ग्रुप कलेक्टिव नाउन के पहले हम लोग डी का प्रयोग करते हैं। और ये ग्रुप कलेक्टिव नाउन जो भी होते हैं वो प्लूरल होते हैं, तो इनके साथ वर्ब भी क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा। और यहाँ पे वर्ब का चौथा रूप है तो निश्चित रूप से इसके पहले ऑक्सिलरी वर्ब ईजेएमआर लगेगा, लेकिन सीप के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लग जाएगा, आर लग जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न हमारा कहता है ए नंबर ऑफ वॉइस। देखिए यहाँ पे क्या है, अ नंबर ऑफ वॉइस डैश अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, है ना, इसको याद रखना है। अ नंबर ऑफ प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब लगेगा। अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ के बाद जो है वो हमारा प्लूरल वर्ब लगेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, MB3 है तो इसके पहले निश्चित रूप से हैज़ और हैव आया होगा। तो अब देखिए ये चूंकि प्लूरल है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, हैव। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, सीजर्स डैश वेरी शार्प। अभी मैंने आपको बताया कि सीजर्स हमेशा प्लूरल होते हैं, तो इसके साथ हमारा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पे प्लूरल वर्ब हमारा क्या हो जाएगा बाबू, तो प्लूरल वर्ब हमारा आर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पेज आफ्टर पेज डैश ओपन। देखिए यहाँ नाउन, नाउन सेम नाउन किसी प्रीपोजिशन के बाद रिपीट हो, अगर सेम नाउन किसी प्रीपोजिशन के बाद रिपीट हो तो उसे हम लोग सिंगुलर समझते हैं और उसके साथ सिंगुलर वर्ब देते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी पेज आफ्टर पेज वाज ओपनड, यानी एक एक करके कई पेज खोले गए थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है ईच गर्ल बॉय एंड मैन डैश हेयर। अब देखिए ईच के बाद चाहे सब्जेक्ट कुछ भी रहे, प्लूरल रहे, सिंगुलर रहे, आपको हमेशा ये बात का ध्यान देना है कि कुछ भी रहे हमेशा जो है वह सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे वर्ब सिंगुलर क्या हो जाएगा बाबू, कम्स हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न कहता है द चिल्ड्रेन एज वेल एज देयर मदर। अब देखिए यहाँ पे दो सब्जेक्ट है जो एज वेल एज से जुड़ा है, तो जब एज वेल एज से दो सब्जेक्ट जुड़े हों तो वर्ब का चयन हम लोग पहले वाले के हिसाब से करते हैं। पहला वाला हमारा क्या है, द चिल्ड्रेन है, तो द चिल्ड्रेन के साथ प्लूरल वर्ब लगेगा, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी हैव हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न कहता है द हीरो एंड प्रोड्यूसर। देखिए यहाँ पे हीरो और प्रोड्यूसर ये दोनों क्या है, नाउन है, लेकिन सिर्फ पहले वाला के पहले आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब ये होता है कि हीरो और प्रोड्यूसर दोनों एक ही व्यक्ति है। उस परिस्थिति में जो है हम लोग इसको सिंगुलर समझेंगे और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे जो प्लूरल है उसको आप छांट करके अलग कर लेंगे। अब बोलते हैं हीरो और प्रोड्यूसर वहाँ था, तो यहाँ पे जो है वह राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो दोस्तों
उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा आपको वीडियो लगा, और यदि अच्छा लगा और आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।